हिंदुस्तान लाइव की ओर से एक खबर निकल कर आई है, जिसे देखने के बाद भारत ने कैनेडियन सरकार को न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि एक इशारा भी जारी किया है कि इस बार कनाडा के खालिस्तानियों ने कोई भी ऊंच नीच हरकत की तो इसके गंभीर परिणाम कनाडा भुगतेगा। और कनाडा हमारी इन बातों को हल्के में बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इन खालिस्तानियों के प्यार में कनाडा ने हमसे व्यापारिक और द्विपक्षीय रिश्ते तोड़ ही दिए हैं, लेकिन अब इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग पे हमला करके कनाडा हमसे राजनयिक रिश्ते भी बिगाड़ रहा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल कनाडा के अलगाववादी समूह यानी सीक फॉर जस्टिस ने घोषणा की है कि वो इसी महीने के अंत तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में एक सरकारी जगह पर खालिस्तान के अगले चरण का रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराएगा। खुद पन्नू इस जनमत संग्रह में अपनी हाजिरी लगाएगा, जिसे भारत कब से अरेस्ट करना चाहता है। अब ये जनमत संग्रह इसलिए कराया जा रहा है ताकि इन 2 सालों में जो नए सिख समुदाय के लोग भारत से कनाडा गए हैं उन्हें इस खालिस्तानी ग्रुप का हिस्सा बनाया जा सके, और जो लोग इस ग्रुप का हिस्सा बनने से इनकार करेंगे उनके साथ ये खालिस्तानी कैसे पेश आएंगे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। खैर, भारत सरकार की सबसे बड़ी परेशानी इनका जनमत संग्रह नहीं तो ये जनमत संग्रह करते करते भी भारतीय दूतावासों पे हमले करते हैं उससे है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब 2022 में कनाडा की राजधानी ओटावा में ऐसा ही एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जिसके समाप्त होने के बाद इन खालिस्तानियों ने एक रैली निकालते हुए ओटावा में स्थित भारतीय दूतावास के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन करके वहां मौजूद भारतीय अधिकारी किशोर सिन्हा को जान से मारने की धमकी दी थी। अब वही वाकया फिर से ना हो, इसलिए भारत सरकार ने जनमत संग्रह से पहले ही कनाडा को आगाह किया है कि इस बार हमारे एक भी उच्चायुक्त को किसी खालिस्तानी ने हाथ भी लगाया तो परिणाम हद से ज्यादा गंभीर होंगे। देखिए, ये शर्म की बात है कि किसी देश की सरकार अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आतंकवादियों को उनके फंक्शंस कराने के लिए दे रही है। जिस कनाडा को एक एजुकेटेड कंट्री कहा जाता है वह फिलहाल आतंकवादियों के धुन पे नाच रहा है। अब इससे ज्यादा दुख की बात कैनेडियन लोगों के लिए और क्या हो सकती है। खैर, पन्नू ने कहा है कि कनाडा में जनमत संग्रह कराने के बाद वह न्यूयॉर्क शहर में भी एक रेफरेंडम कराएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खालिस्तानी मुहिम से जोड़ा जाए। अब पन्नू ने इसे कितने भी रेफरेंडम कराए फिर भी वो पंजाब को खालिस्तान तो नहीं बना पाएगा, कम से कम इस सरकार के रहते तो नहीं, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि भारत सरकार ने सीक फॉर जस्टिस के प्रतिबंधों को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी पीएम मोदी जी की इस कार्यकाल में कोई भी खालिस्तानी मुहिम भारत में नहीं चला पाएगा। जय हिंद।